हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग विजडम ऑफ कैट चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन फाइनली आपके लिए एक और वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स आपके स्कूल कॉलेज लाइफ में वैसे बहुत यूज़फुल हैं। बाकी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली ये सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड होते हैं और ये आपके वहाँ पर भी काम आएंगे। एक नंबर का सवाल तो ज़रूर आता ही है। तो चलिए एज़ यूजुअल बिना किसी शोबाजी के, टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए, कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो वर्ड रहेगा एक्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट को हम कई बार रीड करते हैं एक्सेप्ट की तरह, जो कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन सेकंड वाला वर्ड जिसे लिखा गया है ई एक्स, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा एक्सेप्ट, लेकिन हम इसे भी कर देते हैं एक्सेप्ट। या फिर हम कई बार गलती कर देते हैं, फर्स्ट में दो सी होने के कारण इसे कह देते हैं एक्सेप्ट। दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस गलत हैं। सिंस फर्स्ट वर्ड में हमारे पास एक्स नहीं है, केवल सी है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्सेप्ट। और सेकंड वर्ड में हमारे पास एक्स होने के कारण इसे हम कहेंगे एक्सेप्ट। तो चलिए अब इनके मीनिंग्स और एक एक एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश में देखते हैं। नंबर 1 हमारा वर्ड है एक्सेप्ट, जिसका मीनिंग आपको दिया गया है टू रिसीव, यानी कि स्वीकार करना। ही एक्सेप्ट्स डिफीट वेल। डिफीट का मतलब क्या होता है? पराजय। तो वह अपनी पराजय अच्छे से स्वीकार करता है, यानी कि बिना किसी बुरी भावना के स्वीकार कर लेता है। और इसी का सेकंड वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब हुआ टू टेक और लीव आउट, के अलावा। जब भी हमें कई चीज़ों में से कुछ चीज़ छोड़कर बाकी चीज़ों को लेना हो तो हम क्या कहते हैं? इसके अलावा बाकी की चीज़ें ले आओ, या इसे छोड़कर बाकी का काम कर लो। उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्ड एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज टेक ऑल द बुक्स ऑफ द शेल्फ एक्सेप्ट फॉर द रेड वन। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ में बहुत फ़र्क है। नया एफ जुड़ने के अलावा इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है। ओ एफ ऑफ का मीनिंग हो जाता है का, की, के, जो रिलेशन या संबंध शो करता है। लेकिन जब आप ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं, टेक ऑफ यानी हटाना, तो यहाँ पर हमारे पास इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल का मीनिंग क्या हुआ? इस एग्जाम्पल का मीनिंग हुआ कि बुक शेल्फ से सारी बुक्स हटा लीजिए, एक्सेप्ट, के अलावा। किसके अलावा? रेड वाली बुक के अलावा। क्लियर गाइस? चलिए थर्ड वाले पर चलते हैं, अफेक्ट एंड इफेक्ट। डिफरेंस कहाँ पर है? एक ही अल्फ़ाबेट में है। जहाँ पर हमने ए लिखा है उसे हम पढ़ेंगे अफेक्ट, और जहाँ पर हमने ई लिखा है वहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे इफेक्ट। तो अफेक्ट फर्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। क्या मतलब है? नींद की कमी अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है किसे? क्वालिटी ऑफ योर वर्क, आपके काम की गुणवत्ता को। इसलिए प्रॉपर स्लीप लीजिए और अपने काम में क्वालिटी लाइए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेक्ट, जिसका मीनिंग है रिजल्ट या अकम्प्लिश। जब भी हम कोई एक्शन ले रहे हैं, जब भी हम कोई बात कह रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे क्या बदलाव आने वाला, उसका क्या नतीजा होने वाला है, उसे कहा जाता है इफ़ेक्ट। और यहाँ पर जो आपको छोटा सा स्टार्टिंग में एन दिखाई दे रहा है, इस एन का मीनिंग क्या होता है? कई बार आपने डिक्शनरीज़ में या ऑनलाइन डिक्शनरीज़ में देखा होगा, एन लिखा होता है पास में डॉट के साथ या ब्रैकेट के साथ। इसका मतलब होता है नाउन। तो जो हमारा वर्ड है ई डबल एफ ई सी टी, इफेक्ट, इसका मतलब है कि एक नाउन की तरह, एक संज्ञा की तरह ट्रीट हो रहा है। कैन द यूनिवर्सिटी इफेक्ट सच अ चेंज विदाउट डिस्टरप्टिंग क्लासेस? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? क्या यूनिवर्सिटी बिना क्लासेस को डिसरप्ट किए, यानी उनमें रुकावट डाले, ऐसा प्रभाव ला सकती है, ऐसा रिजल्ट ला सकती है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक आपको ये 4 वर्ड्स, 2 पेयर ऑफ वर्ड्स क्लियर होंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं चलती हूँ अगले सेट ऑफ वर्ड्स पर। नंबर 5 हमारे पास वर्ड है अलॉट।
यहाँ पर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स लिखा है, इसका मतलब है अ और लॉट, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर आप इसे अलॉट पढ़ते हैं, जो कि हमारा नंबर 6 वर्ड भी है, इट इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्म। ऐसा वर्ड नहीं है, ये करेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो हमें याद रखना है अलॉट को। अलॉट का मीनिंग होता है मैनी, बहुत। शी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है आदी होना या आदत होना। उसकी आदत है बहुत सारी मिस्टेक्स करने की, या वह आदी है, किस चीज़ की आदी है? अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत मिस्टेक्स करने की। नंबर 7 हमारा वर्ड है अल्यूजन, एंड नंबर 8 हमारा वर्ड है इल्यूजन। अल्यूजन एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस या संकेत। द प्रोफेसर मेड एन अल्यूजन टू वर्जीनिया वुल्फ्स वर्क। प्रोफेसर ने पढ़ाते वक्त वर्जीनिया वुल्फ के कार्यों के प्रति या की तरफ संकेत किया, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया। सांकेतिक रूप से उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ्स के कार्यों की तरफ इशारा किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूजन। इल्यूजन का एक मीनिंग है अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ रियलिटी या मोह माया। बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है याद रखने के लिए। हिंदी में हमने अक्सर पढ़ा, सुना या देखा होगा। वर्ड आता है मृग मरीचिका। अब हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है मेरी मात्रा की, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ आपको, बट स्टिल वर्ड आपने सुना होगा मृग मरीचिका। अक्सर हम रेगिस्तान के संदर्भ में सुनते हैं। इस मृग मरीचिका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा कुछ जो है नहीं, जो वास्तविक नहीं है, मोह माया। तो दे सॉ अ मिराज। मिराज यानी वो खाने वाला मिराज नहीं है। मिराज का मतलब यहाँ पर है मृग मरीचिका। दैट इज़ अ टाइप ऑफ इल्यूजन वन सीज इन द डेजर्ट, जो कि रेगिस्तान में दिखा देने वाला एक मोह माया। या और भी कॉमन एग्जाम्पल या वर्ड की हम बात करें तो हो जाता है मीनिंग छलावा, जो कि एक तरह का छलावा है, वास्तविक नहीं है। वह मृग मरीचिका, वह मोह माया, वह मिराज उन्होंने डेजर्ट में देखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। अब दोनों में अगेन एक ही अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम हो रही है, ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। डिफरेंस अगेन देखिए, ध्यान से देखने पर पाएंगे ऑल और रेडी में फ़र्क है, सॉरी फ़र्क नहीं है, गैप है। दोनों वर्ड्स में गैप है, और जो लास्ट में ऑलरेडी लिखा है उसमें कहीं कोई गैप नहीं है। तो जब आपको वर्ड में डिफरेंट स्पेस मिल रहा है, एक गैप मिल रहा है, तो इसे आप दो वर्ड्स की तरह पढ़ेंगे, ऑल रेडी, जिसका मीनिंग होगा प्रिपेयर्ड या सब तैयार है। डिनर वॉज ऑल रेडी व्हेन द गेस्ट्स अराइव। जब मेहमान अराइव हुए, पहुँचे, आए, तब डिनर वॉज ऑलरेडी, डिनर में सब तैयार था। और अगर ऑलरेडी में सिंगल एल है, उन दोनों के बीच में कोई गैप, कोई जगह नहीं है, एक ही वर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? बाय दिस टाइम, जब कोई बात कही जा रही है तब तक उसके पहले ही कुछ हो चुका है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टर्की वॉज ऑलरेडी बर्नड व्हेन द गेस्ट्स अराइव। अब फिर से मेहमानों का एग्जाम्पल, जब मेहमान आए, अराइव हुए, पहुँचे, तब उनसे पहले ही द टर्की, टर्की एक डिश होती है, फॉरेनर्स खाते हैं। टर्की वॉज ऑलरेडी बर्न, टर्की ऑलरेडी जल चुका था या पक चुका था। क्लियर गाइज? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा और आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। सो प्लीज़ इसे कंटिन्यू देखते रहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, एंड जनरली तो आपको बहुत काम आते हैं ये सारे वर्ड्स, एंड आपको होने वाली एम्बैरसमेंट से बचा भी सकते हैं अगर आपको इनका मीनिंग पता हो, एंड साथ ही साथ दूसरों से अलग स्टैंड आउट करने में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। सेम प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग में डिफरेंस एक अल्फ़ाबेट का और गैप का। जब एक ही एल है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है, सॉरी बार बार डिफरेंस वर्ड पता नहीं क्यों याद आ रहा है, बट गैप नहीं है, उस ऑल टुगेदर का मतलब होगा एंटायरली, कंप्लीटली, कुल मिलाकर। एग्जाम्पल, ऑल टुगेदर आई थॉट दैट द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन वॉज वेल प्लान्ड। अब मान लीजिए कोई
स्टूडेंट है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बता रहा है और देखने वाले को पसंद आती है, तो वो क्या कहेगा? कुल मिलाकर सॉरी कुल मिलाकर मेरा ये मानना, सोचना है या मुझे ये लगा दैट कि द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, इट वॉज वेल प्लान्ड, सुनियोजित या सुव्यवस्थित था। कुल मिलाकर मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही थी। ऑल टुगेदर, अब ऑल में आ गया हमारा डबल एल, एंड ऑल और टुगेदर को हम दो वर्ड्स की तरह यूज और रीड करेंगे। गैदर्ड यानी सभी लोग एक साथ या सब कुछ एक ही जगह इकट्ठा। वी वर ऑल टुगेदर एट द फैमिली रीयूनियन लास्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। पिछली वसंत ऋतु पर जब फैमिली रीयूनियन हुआ, यानी जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ, हम सभी एक साथ थे। फाइन, क्लियर, आगे चलते हैं। अपार्ट एंड अ पार्ट, अब आप इसको अगर एक साथ पढ़ना चाहे, जब भी आप किसी सेंटेंस में पढ़ेंगे, अगर आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर है, बहुत प्रिसाइज है, तो आप ब्रेक देकर पढ़ेंगे, तो ये वर्ड आप डेफिनेटली अ पार्ट इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अगर उतना फिनेस आपकी नहीं है रीडिंग में, अगर उतनी फिनिशिंग नहीं है, तो आप इसे भी अपार्ट पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, फ्लुएंटली पढ़ने के चक्कर में इसे भी अपार्ट पढ़ेंगे। बट डिफरेंस है, इस अपार्ट में एक ही सिंगल वर्ड है और इस अ पार्ट में दो वर्ड्स है, अ और पार्ट। अब मीनिंग्स का भी डिफरेंस देख लेते हैं। अपार्ट का मतलब होता है टू बी सेपरेटेड, दूर रखना, अलग करना या एक तरफ। अब जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये अच्छे से जानते हैं, जब से ये कोरोना की लहरें चल रही हैं, जब से कोरोना के कारण हम ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में पड़े हैं, तो जब हमारी लास्ट सेशन में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हमने बच्चों को बार बार याद दिलाया था सिट अपार्ट एंड सिट अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से दूर बैठिए। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप इस अपार्ट का मीनिंग हमेशा याद रख सकते हैं, दैट जब भी आपको कोरोना याद आए, आप अपार्ट याद रखिए, वी हैव टू सिट अपार्ट इन द क्लास। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड जो है, द चेन लिंक फेंस केप्ट द एंग्री डॉग्स अपार्ट। अब जो गुस्से से भरे हुए डॉग्स थे, चेन लिंक फेंस ने उन्हें एक दूसरे से दूर रखा, अलग रखा। माई कार फेल अपार्ट बिफोर वी रीच्ड कैलिफोर्निया। इसका एक और मतलब है जो हम अलग से रिलेट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कैलिफोर्निया पहुंचते, मेरी कार अलग थलग पड़ गई या बिखरने लग गई, यानी कुछ मिस्टेक हो गई होगी और उसके कल पुर्जे अलग अलग होकर बिखरने लग गए। नेक्स्ट, अ पार्ट, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए अ पार्ट, बहुत इजी है, हम याद रख सकते हैं। हम अगर हमारी डेली रीडिंग को भी रिवाइज करें तो हम अ पार्ट का मीनिंग बहुत इजीली समझ सकते हैं बिना किसी के समझाए। एक हिस्सा, एक टुकड़ा। द न्यू कोर्स वॉज अ पार्ट, चलिए ये हटा देते हैं, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। अगर हम इस बॉक्स को हटाने की कोशिश करें तो लास्ट लाइन में हमारा एग्जाम्पल आ रहा है, द न्यू कोर्स वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू फील्ड ऑफ स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में कुछ नया कोर्स स्टार्ट किया होगा और उस नए जो स्टडी स्टार्ट की गई है, जो नया कोर्स है, वो एक दूसरे के हिस्से हैं। यानी यूनिवर्सिटी में जो नया फील्ड आया है स्टडी का, जो नई स्टडीज़ लॉन्च की गई है, नया कोर्स उसी का एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है। क्लियर गाइस? देखिए फिर से प्रॉब्लम हो गई, चलिए आगे चलते हैं। होती रहती है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फ्रेंडनेस बढ़ाते हैं, अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है और उससे हमें रुक नहीं जाना चाहिए। हमें उनसे सीख कर अगली बार ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए हम हमारा नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, असेंट एंड असेंट।
अब इसमें एक्स कहीं है नहीं, बट फिर भी हम कई बार इसे एक्सेंट पढ़ देते हैं। वो एक्सेंट बिल्कुल अलग है, वो बोलने वाला एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट, यूके यूएस एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, यानी बोलचाल का तरीका। वो दोनों ही वो सॉरी वो एक जो एक्सेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें बीच में क आ रहा है, वो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही हमारे पास एस अल्फ़ाबेट है। तो ये जो फर्स्ट एसेंट है, इसका मतलब होता है क्लाइंब, आरोहण, चढ़ाई या ढाल। द प्लेन्स असेंट मेड माई ईयर्स पॉप। अगर आपने ओनोमोटोपिया का वीडियो हमारा देखा है, फिगरेटिव लैंग्वेज की सीरीज़, तो आपको फटाफट से पॉप वर्ड यूज़ करना या याद आया होगा। पॉप का मतलब होता है कानों में कुछ बहुत ज़ोर की आवाज़ गूंजना धमाके के साथ, जैसे कि बलून पॉप होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जैसे प्लेन ऊंचा चढ़ रहा था, यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी आवाज़ मेरे कानों में पॉप कर रही थी, मेरे आवाज़ कानों में धमाके की तरह गूंज रही थी, बहुत ज़ोर से गूंजने लगी थी। असेंट अग्रीमेंट भी होता है, जहाँ पर हमारे पास एक डबल एस है। अग्रीमेंट अनुमति या स्वीकृति। द मार्शियन असेंटेड टू अंडरगो एक्सपेरिमेंट्स। अब मार्शियन ने किस चीज़ की स्वीकृति दी कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स और मैंने जनरल में भी देखा है बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर उन्हें डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन में या मीनिंग में नहीं पता होता है। ब्रीथ एंड ब्रीथ, इसे हम कई बार ब्रेथ भी पढ़ते हैं। अब ब्रेथ अगेन दो कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, एक जो आपका ब्रेथ लिखा हुआ है एंड एक होता है हमारा मैथ्स से रिलेटेड। अब इन दोनों में डिफरेंस, जहाँ पर भी आपको डी दिखाई दे स्पेलिंग में, उसका मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल मेजरमेंट, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई वाला जो होता है वो ब्रेथ है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको केवल BREATH दिखाई दे रहा है, तो ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, जो कि हमारी सांस को रिप्रेजेंट करती है। जो एयर हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं या बाहर की तरफ छोड़ते हैं, उसे हम ब्रेथ कहते हैं। यू कैन सी हिज ब्रेथ इन द कोल्ड एयर। होता है ना, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और आपके मुंह से और नाक से धुआं निकलने लगता है जब आप बोलते हैं, वही होता है हमारा ब्रेथ। और ये जब इसके आगे हमने ई जोड़ दिया तो ये हो गया ब्रीद। ये एक क्रिया हो गई है हमारी, जिसे हम सांस लेना कहते हैं। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, वही वाला ब्रीद है ये। इफ़ यू डोंट ब्रीथ देन यू आर डेड। अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं, यानी सांस अंदर बाहर लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो आप मृत हैं। फाइन गाइज, सॉरी अगेन, टेक्नोलॉजी से हम थोड़ा फ्रेंडलीनेस बढ़ा रहे हैं, पूरी तरह फ्रेंडली अभी नहीं है। चलिए लास्ट हमारा एग्जाम्पल चलते हैं, साइट, साइट एंड साइट। अब अगर ये स्लाइड आपके सामने नहीं है, अगर ये वीडियो सामने नहीं है, सिर्फ सुनने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है किस साइट की बात की जा रही है। और यहाँ पर साइट प्रोनाउंसिएशन से हमारे पास 3 अलग अलग वर्ड्स आते हैं, जिसमें थर्ड वाला तो बहुत ही कॉमन है, पोजीशन और प्लेस, स्थल, कोई स्थान। द न्यू ऑफिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ अ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, सीमेंट से लेना देना नहीं है, सिमेट्री का मतलब है कब्रिस्तान। करेक्ट, सही सुना, कब्रिस्तान, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। तो जो हमारी नई ऑफिस बिल्डिंग थी वो कहाँ पर बनी हुई थी, किस स्थान पर बनी हुई थी, कब्रिस्तान के स्थल पर, कब्रिस्तान के ऊपर या कब्रिस्तान की जगह पर बनी हुई थी। CIT, साइट का मतलब होता है टू कोट और डॉक्यूमेंट, तलब करना या उद्धृत करना। देखिए, तलब करना हम कब यूज़ करते हैं, जनरली हम यूज़ करते हैं कोर्ट केसेस के रेफरेंस में। उन्हें बुलाया गया, ही वॉज साइटेड, उन्हें तलब किया गया। जब भी आपको किसी को कोर्ट में वाया ऑर्डर बुलाते हैं, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं साइट। और एक और जो हम हमारी स्टडीज़ से रिलेट कर सकते हैं, इसी साइट का मीनिंग है, वो है उद्धृत करना या उदाहरण देना। ही वॉज नॉट एबल टू साइट प्रॉपर एग्जाम्पल्स।
अब हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि हर वर्ड के मीनिंग के साथ हम आपको एक प्रॉपर उदाहरण, प्रॉपर एग्जाम्पल, अच्छा सा रिलेट करने वाला एग्जाम्पल देकर चीज़ों को समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप क्या कहेंगे? द वीडियो या ही या शी वॉज नॉट एबल टू साइट प्रॉपर एग्जाम्पल्स, यानी वीडियो में प्रॉपर एग्जाम्पल्स, अच्छे उदाहरण या ठीक उदाहरण नहीं दिए गए थे। या जब हम साइंस पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें साइंस में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, उन सब का अगर हम प्रॉपर एग्जाम्पल जब देते हैं तो उसे कहते हैं उदाहरण करना, उद्धृत करना, एग्जाम्पल साइट करना। एंड लास्ट SIGHT, साइट। अब चलिए एक जो हमने वीडियो में लिखा है उससे भी इजी और कॉमन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि आपको कभी किसी ने सिखाया नहीं है। अगर आपको सिखाया जाए तो आई एम श्योर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। हमारी आई साइट अच्छी हो, कमज़ोर हो जाए, दोनों ही केसेस में हम क्या कहते हैं? मेरी आई साइट बड़ी अच्छी है, मेरी आई साइड कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल, मेरी आई साइट कमज़ोर हो गई है, ज़रा चेक कर दो। Dear friends, dear students, it is not side, it is sight, sight, यानी दर्शन करना, दृश्य, देखना, विजन। ठीक है, तो आई साइट आप अगली बार अपनी नज़र से याद रखिएगा, जहाँ आपने आपके देखने की क्षमता यूज़ आती है। द साइट ऑफ द अमेरिकन फ्लैग अराउजेस डिफरेंट इमोशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब भी लोग अमेरिका के फ्लैग को, अमेरिका के ध्वज को देखते हैं दुनिया के, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तब उसका दर्शन, उसका दृश्य, उसकी साइट, उसे देखना क्या करता है? अलग अलग लोगों में, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग इमोशंस, भावनाएं जागृत करता है। ऑलराइट गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आप हमेशा की तरह इसे लाइक तो ज़रूर करेंगे, कमेंट्स देंगे। कमेंट्स देने के साथ साथ प्लीज़ हम चाहते हैं कि आपको और कुछ देखना हो या वीडियोस को अगर आप और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो वो हमें बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स शेयर तो करना ही, शेयर किए बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रहा है दूसरों को ज़रूर आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो क्या पता किसी और को समझ आ जाए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड जब हम हमारे वीडियो के रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब सब्सक्रिप्शन के नंबर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तब हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको इसी तरह कॉमन चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ और आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है आप तक पहुंचाने के लिए इजी वे में और फ्रेंडली वे में। ऑलराइट गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, कोरोना में अपना ध्यान।